नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कौशिक कनाडा से। ये इस्लामिक जिहाद और भारत के इस्लामीकरण के बारे में थोड़ी बात करूंगा। ये जो हमारे आँखों वाले अंधे हिंदू भाई, हमारे दिमाग वाले मूर्ख, उनके शायद कुछ समझ आ जाए। कुछ मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख बनने का ढोंग करते हैं, या आँख देख के भी आंखें बंद करके बैठे हैं। पता नहीं क्या है इनका, क्या नहीं, ये जाने। पर मेरा जो फ़र्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जो फिगर आज की डेट में। बातें तो समझ नहीं आती, पर कम से कम जो 5वीं के मैथमेटिक्स की सिंपल आंकड़ों की भाषा तो समझ आ सकती है हिंदुओं को, कि नहीं आ सकती। थोड़ी वो समझने की कोशिश कर लो। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश बना था, बाद में बना, बट पाकिस्तान बना और भारत बना, तो जो मुस्लिम थे वो 3 करोड़ मुस्लिम भारत में रोक लिए गए। षड्यंत्र के कारण रोक लिए गए, जिहादी षड्यंत्र के तहत रोक लिए गए, क्योंकि भारत का आगे भी इस्लामीकरण करना था, इसलिए रोक लिए गए। पाकिस्तान में 6 करोड़ गए और हिंदुस्तान में 3 करोड़ रुके। और हिंदू जो थे वो 30 से 35 करोड़ के करीब भारत में थे, और 3-4 करोड़ 5 करोड़ पाकिस्तान में थे। तो अब सिंपल आंकड़ों की फिगर की समझ तो थोड़ी बहुत सभी लोगों को होगी कि नहीं। ये 5वीं की मैथमेटिक्स के बराबर की बातें हैं, ये उससे ज़्यादा नहीं है। कि 3 करोड़ मुसलमान, 3 करोड़ मुस्लिम भारत के आज 30 से 35 करोड़ 10 गुना हो गए हैं। ठीक है। और भारत में जो हिंदू है वो इतने गुना नहीं बढ़ा है। हिंदू 30-35 करोड़ से 100 करोड़ हो गया, 3 गुना के करीब बढ़ गए हैं। तो कई गुना तेजी से मुस्लिम भारत के अंदर बढ़ रहे हैं। और उधर हम जो भारत का जो हिस्सा, जिसका नाम पाकिस्तान बांग्लादेश रख दिया है, वो भारत का ही हिस्सा था। उससे ऐसे मुंह मोड़ के हम आज बैठते हैं कि जैसे हम जानते ही नहीं। वो भी हमारा ही भारत का टुकड़ा है। दोनों हमारे भारत के टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश। वहाँ हिंदू, जो हम हिंदू थे, वो आज वो 4-5 करोड़ जितने भी थे वो आज ख़त्म हैं, ना के बराबर हैं, दिखाने के लिए हैं। सिर्फ हजारों में हैं या लाखों में हैं। वहाँ से करोड़ों हिंदू ख़त्म कर दिए गए। उस पर पूरा कब्जा मुस्लिम हो गया। पूरा इस्लामीकरण 100% के करीब हो गया, 90% हो गया। पाकिस्तान में तो 1.5% सिर्फ हिंदू है, बांग्लादेश में थोड़ा ज़्यादा है। तो लगभग पूर्ण इस्लामीकरण वहाँ 70 सालों में हो गया। हिंदुओं का पूरा सफाया हो गया। ये तुम हिंदुओं को, हम हिंदुओं को दिखता है कि नहीं दिखता कि हम पाकिस्तान बांग्लादेश बोल के उस भारत के अपने हिस्से को भूल जाएं? तो अपने वाले का देख लो। अब अपने वाले में 30 करोड़ 35 करोड़ 10 गुना वो हो गए हैं। तो 5 से 10 साल में 2029 में ये बोला जा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है आंकड़ों के हिसाब से, कि मुस्लिम अपनी गवर्नमेंट, अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। वो कैसे? कि बीजेपी गवर्नमेंट जो 2 बार बनी है पिछले इलेक्शंस में, वो 30-35% वोट से ही बनती है, जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है। टोटल वोट की अगर 30-35% वोट किसी एक पार्टी को मिलती है तो वो मेजोरिटी से गवर्नमेंट में आ जाती है, पावर में आ जाती है। टोटल वोट की परसेंटेज का अगर हिसाब देखें तो इसी परसेंटेज के हिसाब से जब मुस्लिम 30% 35% हो जाएंगे आज से 5 से 10 साल बाद 2029 तक, तो वो पूरा उनके पास इतनी वोट की पावर होगी कि वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी मुस्लिम गवर्नमेंट, अपना मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे। इसमें किसी को कोई शक है? 2 साल 4 साल इधर उधर कर लो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शक तो कोई नहीं है ना कि ये एकजुट वोट हैं, एक ही पार्टी को डालते हैं। हिंदू बटा होता, हिंदू चाहे 70% है आज भी बटा हुआ है। कल को जब ये बढ़ेंगे और हिंदू घटेगा तो 60% 65% और ज़्यादा बटेगा हिंदू। तो हिंदू की हालत वही रहने वाली है जो आज है। और इनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होएगी, पावरफुल होएगी।
तो ये 30% 35% होते ही ये अपनी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जैसे ही ये गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे, ये सबसे पहला काम भारत को इस्लामिक देश बनाने का अपने उन्हीं 5 साल में कर देंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता। जब पावर इनकी होगी, गवर्नमेंट उनकी होगी। जैसे ही इस्लामिक हुआ भारत, उसके बाद हिंदुओं की उल्टी गिनती बड़ी तेजी से होएगी। बड़ी तेजी से हिंदुओं का इस्लामीकरण, हिंदुओं का सफाया, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ज़बरदस्ती कन्वर्शन कह लो, ज़बरदस्ती उनको मार काट के भगाना कह लो, जो भी तुम्हारे कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, वो सब भारत में भी 2030 के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो अगले 70 साल, मतलब 2100 तक भारत में से हिंदू खत्म। तो ये चीज़ हिंदुओं को, इस पे विश्वास किस लिए नहीं होता, फिगर पे विश्वास नहीं होता, किस चीज़ पे विश्वास नहीं होता, मतलब क्या चीज़ उनको ये समझने से रोकती है। मुस्लिम इतिहास देख लो, उससे कुछ समझ ले लो, आज की फिगर्स देख लो, आंकड़े देख लो, उससे कुछ अकल में आ जाए तुम्हारी, उसको देख लो। मतलब कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। उनकी कुरान देख लो, कुरान में जो वो बोलते हैं क्या उनको करना है वो देख लो। तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो कारण बने कि इस बात पे विश्वास हिंदुओं को ना हो कि भारत का इस्लामीकरण हो रहा है और आने वाले 50-60 साल में हिंदू समाप्त हो जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जो भी करें, भाग के अब कहीं और जा तो सकते नहीं, अब तो या मुस्लिम बनेंगे या मरेंगे। तो ये कुछ लोगों के ने बनाए भी हुए हैं फिगर्स कि भाई इतने करोड़ मारे जाएंगे, इतने करोड़ शरणार्थी होंगे, इतने करोड़ मुस्लिम बन जाएंगे। तो ये करोड़ों की मारकाट, इतना बड़ा नरसंहार क्या हमारे को हिंदुओं को नज़र नहीं आ रहा? ये गवर्नमेंट को नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, पर हमें हिंदुओं को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा। जो भी कुछ करवाना है गवर्नमेंट से, हमें अभी जो हिंदू गवर्नमेंट अगर है तो इसी टाइम में करवाया जा सकता है। तो अब इस समस्या को पहले तो समझ लो, थोड़ा देख लो, अकल में डाल लो, अगर है कहीं तुम्हारे में आंखें और अकल भगवान ने दी हुई है। अगर ये अकल में पड़ रही है बात कि हाँ ये होगा और ऐसे हो सकता है, बिल्कुल 100% होगा ही, हो सकता नहीं है कोई इसमें। गजवा हिंद का उनका सपना नहीं है, वो रियलिटी है और कर रहे हैं पूरे तरीके से, वो हो रहा है। जब तुम 3 करोड़ को नहीं भारत में घुसने से रोक सके, तो अब 30 करोड़ को, 35 करोड़ को क्या रोकोगे तुम? तो अब करना क्या है? और उनको फिर आगे इस्लामीकरण, पूर्ण इस्लामीकरण से कैसे रोक लोगे? रोक ही नहीं सकते। तो ये सोचना, ये कहना बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो कि ऐसा हो रहा है और आगे होगा, इस्लामीकरण, पूर्ण इस्लामीकरण होगा। अब इसमें इसका इलाज क्या है, करना क्या है, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। इसमें सबसे पहला इमीडिएट एक्शन जो लिया जा सकता है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आए, स्ट्रॉन्ग वाला, सॉलिड वाला कानून, कोई मरा हुआ कानून नहीं कि उनके सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, बच्चे पैदा कर लेंगे तो 2 बच्चे से ज़्यादा वाले की सब्सिडी, सरकारी नौकरियां ख़त्म। ये मरा हुआ कमज़ोर सा कानून से कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग वाला, सॉलिड वाला कानून, जिसमें अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को जेल और नसबंदी का प्रावधान जिसमें कानून में होगा, वो ऐसा जनसंख्या नियंत्रण कानून आना बहुत ज़रूरी है, इमीडिएट। अगर इसका सोल्यूशन कोई है तो वो इमीडिएट सोल्यूशन ये है। नंबर 2 सोल्यूशन, ये नंबर 1 सोल्यूशन हुआ। नंबर 2 सोल्यूशन है कुरान, जो आतंक की, जिहाद की, इस्लामिक जिहाद की जो जड़ है वो कुरान है। उस कुरान के अगेंस्ट ये वसीम रिजवी ने भी पिटीशन डाली है। हिंदुओं को वो उसका क्या